परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80 जी के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महिमा में आप श्रवण कर रहे हैं कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति
जीवन में पूर्ण रूप से प्राणी मात्र के हृदय में तभी आते हैं जब उनके ऊपर संत की कृपा हो, सद्गुरु की कृपा हो। क्योंकि भक्ति महारानी दिखा दिया संसार को प्राणी के। यदि हम मन मर्जी भक्ति करते हैं, ऐसा नहीं है, भक्ति का कई रूप है। संसार में भी हम भक्ति करते हैं। कोई अपनी सुंदरता होने की भक्ति, कोई अपने विद्या होने की भक्ति, कोई बड़े कुल होने की भक्ति, कोई अपने वस्त्र से भक्ति, कोई बढ़िया भोजन करने से भक्ति। सबकी अलग अलग प्रक्रिया है, लेकिन जीवन की श्रेष्ठ भक्ति एक ही है कि भगवत भजन करना, भगवान की शरणागति में जाना। आजकल हम संप्रदाय विहीन होकर भगवान की भक्ति करती है। संप्रदाय, जो 4 संप्रदाय है हमारे वैष्णव धर्म में, उनको छोड़कर हम स्वयं स्वयंभू होकर भगवान बनकर हम स्वयं अपना संप्रदाय बनाकर और लोगों को गुमराह करते हैं। उन भक्ति से आप अंधकार में जाओगे। यहाँ भागवत की महिमा में आपने श्रवण किया कि भक्ति देवी विचलित कब तक है। जब तक भक्ति देवी, आपने बड़ा सुंदर भाव सुना कि भक्ति देवी तो भगवान श्री कृष्ण की प्रिय है। फिर भक्ति देवी नहीं विचलित हम हो जाते हैं। बहुत लोगों की ऐसी शंका होती है कि महाराज श्री भगवत भजन करने में मन नहीं लगता है। भगवत भजन करने में मन इसीलिए नहीं लगता कि आपके हृदय में अभी तक भगवान के जो प्रिय संत है, जो निरंतर दुनिया को सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन परमात्मा के चरणार बिंद को कभी त्याग सकते ही नहीं। जीवन में हमें भी अपने जीवन की सर्वोपरि भक्ति, जिस भक्ति से आपने सुना, जिस समय भक्ति देवी भागवत के पंडाल में उपस्थित हुई, जहाँ पर समस्त ऋषि मुनि, वेद, उपनिषद, समस्त धर्मशास्त्र, गंगा, यमुना, सरस्वती, समस्त नदी अपने अपने रूप में उपस्थित होकर, समस्त ऋषि मुनि उपस्थित होकर कृष्ण कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे थे, भगवान की महिमा का रसास्वादन कर रहे थे। भक्ति देवी जब अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को साथ में लेकर वृंदावन आई तो उदास थी, क्योंकि पुत्र वयोवृद्ध था और स्वयं तरुणी। परंतु जब भक्ति देवी के ऊपर संत की कृपा हो, संत दर्शन हुए, दर्शनम तब लोकस्य, आपने सुना, संत दर्शन हुए, देवर्षि नारद जी के दर्शन हुए, तो भक्ति देवी ने देखा कि भागवत रूपी आभूषण का श्रेष्ठ फल इसी समय है जहाँ संत स्वयं वक्ता के रूप में और संत श्रोता के रूप में। इससे सुंदर कोई समय नहीं मिलेगा, और जहाँ ये सुंदर समय वहीं ज्ञान है, वहीं वैराग्य है। तो भक्ति देवी नृत्य करती हुई ज्ञान और वैराग्य के साथ में लेकर भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमई के रूपा। देखिए, हृदय में प्रेम प्रकट तभी होता है जब आप महापुरुषों के पुण्य अनुयायी हो जाएंगे, संत की कृपा हो जाएगी। इसीलिए जीवन में हर हमेशा अपने जीवन को इस धारा पे लगाओ, इस ओर लगाओ कि मेरे ऊपर संत की कृपा सदा बनी रहे। जो नाम जापक संत है, जो केवल अपने जीवन में जीते हैं तो भगवान की कथा के लिए, कीर्तन के लिए, उनके स्मरण के लिए, और चाहे वो किसी भी प्रकार के प्राणी न क्यों न हो, क्योंकि कहा गया है सकल भुवन मध्य
निर्धनास्तेपि धन्या। जीवन में वही व्यक्ति श्रेष्ठ है, चाहे वो निर्धन भी है, लेकिन उनकी निष्ठा संत के प्रति लगा हुआ है। भजनानंदी संतों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है, भगवान नाम के प्रति पूर्ण निष्ठा है, भागवत भगवान के प्रति पूर्ण निष्ठा है। भक्ति के स्वरूप जहाँ श्रीधाम वृंदावन में भव्य श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, जहाँ 18,000 श्लोक एक साथ आप शिलालेख पे दर्शन करेंगे। और यदि इन 18,000 श्लोक में एक श्लोक आप श्री धाम वृंदावन में इन भागवत मंदिर में दान करते हैं, एक श्लोक आप दान क्या है, इसका फल क्या है? यहाँ आपको प्रेमिक रूपा सहसा विराशित, यहाँ साक्षात आपके हृदय रूपी सिंहासन पर भक्ति देवी की प्रागट होगी, क्योंकि आपके हृदय में ज्ञान पहले ही उपस्थित हो गए, वैराग्य पहले ही हो गया कि महाराज हम तो अपने घर परिवार के लिए ना जाने कितने खर्चा करते हैं, लेकिन वृंदावन में मेरे प्रभु भागवत भगवान के रूप में साक्षात विराजमान है, हम भी एक फूल की क्यों ना भेंट कर दें। हम एक श्लोक, यहाँ एक श्लोक के शिलालेख पर सेवा नहीं कर रहे, हम एक श्लोक का दान कर रहे हैं तो हम ठाकुर जी को बिठा रहे हैं। भागवत के प्रत्येक श्लोक नामामृत, हम भगवान नाम को बिठा रहे हैं। यहाँ आपको अलौकिक आनंद मिलेगा। श्रीधाम वृंदावन में इस कार्य के लिए आप दूसरों की प्रेरणा दो, दूसरों को समझाओ कि बहुत सुंदर समय मिल रहा है, जहाँ निरंतर आप कभी वृंदावन पधारोगे तो जहाँ निरंतर भगवान की कथा और कीर्तन लगातार 30 वर्षों से संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन, युगल नाम महामंत्र निरंतर 24 घंटे, आप एक दिन का भी संकीर्तन करा सकते हैं, आप एक माह का भी, और आप अपने लिए मरणोपरांत भी हो सकता है आपके लड़के बच्चे परिवार के कोई आपके लिए कुछ न करा। आप जिंदा है तो खूब यज्ञ करते हैं, खूब तप करते हैं, लेकिन मरण को ही भागवत भगवान के नाम सुधारते हैं। इसलिए सुंदर समय अवसर है, आप इन भागवत भगवान में अपना तन मन धन से सहयोग करिए, नाम संकीर्तन वृंदावन धाम में करिए। चाहे बहुत लोगों की एक जिज्ञासा होती है कि महाराज हमने तो आज तक भगवान की भक्ति की ही नहीं, तो क्या भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे? देखिए, भागवत की महिमा में विलक्षण बात धुंधकारी चरित्र से हमें लेना पड़ेगा। जब शनकादिक से देवर्षि नारद जी ने पूछा तो शनकादिक ने यही कहा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गया क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञे न कलो पुनन्ति ते। जीवन में खिन अपने आप को ये मत कहो कि हम पापी हैं, क्योंकि जिस दिन आप उन पतित पावन प्रभु के चरणारविंद के आश्रित हो जाएंगे, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भागवत भगवान में स्वयं भागवत की महिमा में वर्णन है कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता भी मार गया, चाहे महान से महान दुराचारी क्यों ना हो,
क्रोध बात बात में किसी की आदत होती है जो बात बात में बात करते करते क्रोध कर लेगा। अरे भैया, तुमने अभी तो क्रोध करने की कोई बात में ही नहीं बोला, फिर तुमने क्रोध किया। लेकिन वो क्रोध की अग्नि में जलते रहते हैं। देखिए कहाँ कहाँ किसके किसके भागवत में कल्याण होता है। कोई कुटिल है, कोई कामी है, कोई दिन भर केवल असत्य ही बोलता है, दंभिक है, क्रूर स्वभाव पिशाचवत है, फिर भी यहाँ तक कि वो पाप करते करते प्रेत भी बन जाता है, तो भी उनका कल्याण भागवत के माध्यम से होता है। बोले महाराज, ऐसा पापी का कल्याण भगवान के नाम में, भागवत भगवान में है, तो हम क्यों नहीं हम भी उनके शरण में जाएंगे। बोले हाँ, इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूँ आप अपने जीवन को कहीं भटकाने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने जीवन को भगवान के चरणारविंद में, भागवत भगवान के चरणारविंद में समर्पित कर दो ये, और फिर देखो कि आपके जीवन में क्या मुस्कान मिलेगा। क्योंकि प्रेम शास्त्र है, प्रेमी के रूपा सहसा विराशित। आपने सुना, आपको जीवन में प्रेम चाहिए, जीवन में उत्साह चाहिए, जीवन में शांति चाहिए। हर व्यक्ति को ऐसा नहीं है आपके पास बहुत धन है तो आप शांति से रह सकते हैं। ऐसा भी है महाराज जिसके पास कुछ नहीं है फिर भी वो निरंतर प्रभु का स्मरण करते हैं तो सदा मुस्कुराते रहते हैं। उनकी मुस्कान में वो प्रेम का पुट है। और जो भगवान के स्मरण नहीं करते हैं, केवल अपनी इच्छा से ही जीते हैं, तो वो चाहे भुवन भास्कर सूर्य की तरह विद्वान क्यों ना हो और कुबेर की तरह धनवान क्यों ना हो, फिर भी वो अशांति में रहेगा। एक दृष्टांत भागवत की महिमा में, भागवत तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूतपत्तन मोत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्परा। एक तुंगभद्रा नाम की नदी है, वहाँ सर्व वर्णाश्रमी लोग रहते थे। उस नगर का नाम था उत्तम नगर। अभूत पत्तन मुत्तमा। उसमें एक आत्मदेव ब्राह्मण जिसके विषय में कहा गया है जो बड़े विद्वान और स्रोतस्मार्थ कर्म में निपुण थे, परंतु वे महात्मा धनी होने पर भी भिखारी थे। आत्मदेव जी महाराज भीख मांगकर अपनी जीविका चलाते थे। आप ये मत सोचना, इसका अभिप्राय यही है कि वो बहुत कृपण थे। ऐसा कृपण व्यक्ति, देखिए आपको 5100 देकर वृंदावन श्रीधाम वृंदावन में इन विश्व में जो प्रथम बार भागवत मंदिर बनने जा रहे हैं और ये अलौकिक श्रीधाम वृंदावन में जो निरंतर अखंड संकीर्तन 24 घंटे 30 साल से चल रहे हैं, किसी ने कहा भैया आप एक भागवत का श्लोक भी तो दान कर लो, धन की कमी नहीं है, करोड़ों रुपया आप लगा देते हैं अपने स्वार्थ में, लेकिन आपकी रुचि नहीं है। किसी ने कहा आप एक दिन का संकीर्तन ही करा लो 1500 देकर, या एक माह की संकीर्तन करा लो, फिर भी आपके अंदर वो रुचि नहीं है। धन रहते हुए भी आत्मदेव के तरह ऐसा नहीं है कि मूर्ख को आप कह सकते हो कि महाराज ये व्यक्ति मूर्ख है, तो ये कृपण है। बड़े बड़े धनवान को वा दरिद्रो, बड़े बड़े धनवान, धन की कमी नहीं है, फिर भी भगवत कार्य में लगाने में उनका संकोच होता है।
भगवान के कार्य से वो डरते हैं, वो कृपण हैं। वही आत्मदेव जो अपना सब कुछ रहते हुए भी भिक्षाटन का काम करते, बहुत कृपण थे। उनके हृदय में भी यही है कि मैं सुख से रहूं, चैन से रहूं। देखिए, चैन से तो वही रह सकता है जो अपने जीवन को कन्या के चरणार बिंद में समर्पित कर दिया। सुख से तो वही जी सकता है जो अपने जीवन को भगवान के चरणार बिंद में समर्पित कर दिया हो। उसने सुख की इच्छा से सोचा, भाई धन की कमी नहीं है, योग्यता की कमी नहीं है, धन और योग्यता की कमी रहते हुए भी नहीं, फिर भी उसने अपने जीवन को कहाँ लगा दिया मालूम है आपको? सुख में। अब सुख, भाई सुख तो आप बहुत लोग ऐसा मिलता है कि मैंने महाराज विवाह करके पश्चाताप कर रहा हूँ। भैया क्यों? अब तेरे घर में लड़के बच्चे हैं, तू अपनी जिम्मेवारी से, अपने कार्य से दूर रहते हो और किसी कार्य टेंशन है तो आप कहते हो मैंने विवाह क्यों किया? अगर आप विवाह नहीं करते, आप गृहस्थी धर्म के स्वीकार के हैं, तब ही तो साधु संत इस जगत में आते हैं। श्री राम कृष्ण के भी तो माता है ना। संसार में जितने भी साधु संत वे सबकी माता है, पिता है। तो तुम क्यों कहते हो कि भाई मैंने तो अब थक गया हूं गृहस्थाश्रम, सुख नहीं है, चैन नहीं। ये कहीं न कहीं आपकी कृपणता की लक्षण है, कहीं न कहीं आपकी दरिद्रता की लक्षण है। सुख और चैन तो हर जगह है और सुख और चैन कहीं नहीं। अगर आप गृहस्थाश्रम में रहते हो और वहाँ भगवान के भोग लगाते हो, उनकी पूजा करते हो, उनके नाम का जाप करते हो, तो आपसे बड़ा सुख इस संसार में किसके हो सकता है? और आप चाहे बहुत बड़े महाराज घर परिवार त्याग दिए, लेकिन भगवत भजन से दूर नहीं है, तो वहाँ भी आप चैन से नहीं रह सकते हो। वहाँ भी आप दुख को ही प्राप्त करोगे। आत्मदेव अपने आप को सुख प्राप्त करने के लिए सोचा कि अब जरा विवाह करके देखूं। आत्मदेव जी ने विवाह भी कर लिया और विवाह की पत्नी जो महाराज यथा नाम तथा गुण, किसी के नाम शांति देवी घर में और वो दिन रात अशांति फैलाएगी। किसी को नाम है सुशीला, लेकिन वो हर हमेशा कर्कशा बात बोलेगी। धुंधली के नाम यथा गुण भी था। हमें धुंधली परंपरा में नहीं जीना है, हमें धुंधली परंपरा में नहीं रहना। हमें भगवान बहुत सुंदरता प्रदान की है, तो अपनी सुंदरता का भी अभिमान नहीं। जिसने हमें बनाया वो कितने सुंदर होंगे। जब हम इस भाव से रहेंगे तो हमें उन भाव में भी प्रियतम का दर्शन मिलेगा। उनकी पत्नी थी धुंधली, वह ऐसी ही थी कि जो बात उसके मुख से निकल जाए वही ठीक वही करती थी। श्रुति, उपनिषद, धर्म क्या है जो धुंधली बोलती थी, जो मुझसे श्रेष्ठ है, जो मैं कहती हूँ वही ठीक है। ये भाव जिसके अंदर है, जिसके लिए श्रुति पुराण वेद कुछ नहीं है, वो मैं जो कह दूँ वही वेद है, मैं जो बोल दूँ वही वेद है। अरे मूर्ख, जो धर्मशास्त्र हमारे आचार्य जन ना जाने कितने साधना की है, जिन साधना के प्रताप से स्वयं भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर लिया, ऐसे कठोर तप करके उसने धर्म ग्रंथ जो लिखे हैं, उन धर्म ग्रंथ पर ही चलना चाहिए। हमें अपने मन मर्जी अपना आचरण नहीं दिखाना चाहिए। हम अपने मन मर्जी अपना आचरण करते हैं कि मैं जो बोल दूं वही ठीक, मुझसे बड़ा कुछ नहीं। वही तो धुंधली विचार का व्यक्ति है।
हमें शास्त्र पुराण के अनुसार चलना चाहिए। आजकल देखते हैं आपने भागवत कथा भी ना जाने टीवी चैनल के माध्यम से आप लोग सुनते ही होंगे, भागवत की विषय को छोड़कर वो अपना विषय बताने लग जाते हैं। क्या भागवत में किसी महाराज धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ जहाँ विद्यमान है, फिर तुम अपना सिद्धांत क्यों बताते हो? तुम्हारा क्या सिद्धांत है? वही सिद्धांत, धुंधली सिद्धांत पर तुम चलोगे तो तुम मेरा क्या कल्याण कर लोगे? जैसे धुंधली सिद्धांत पर आत्मदेव जी जैसे ज्ञानी, आत्मदेव जी जैसे विद्वान, आत्मदेव जी जैसे आत्मनिष्ठ व्यक्ति चला कि बस मैं जो कह दूं वही ठीक। धुंधली वह अपने पति की बात नहीं मानती थी और कहती थी कि इनके तो मन ही नहीं है। जैसे नहीं कोई स्त्री अपने पति के विषय में बोलती रहती है, जो पति महाराज न जाने ऐसे ऐसे घर है, जो बड़े ऑफिसर है, बहुत बड़े व्यापार है, व्यापार संभालते हैं महाराज, इतने लोगों को देखते हैं ऑफिसर होकर, महाराज समाज का कार्य करते हैं। पत्नी कहती है तो कुछ जानते ही नहीं। ये भी एक धुंधली विचारक होता है सोच। जैसे धुंधली आत्मदेव जी के विषय में कहे कुछ जानते ही नहीं, ये कुछ समझते ही नहीं, इनके तो मन ही नहीं है, बुद्धि ही नहीं है, इनके वचन की ही कोई कीमत नहीं है। जो मैं बोलती हूँ वही ठीक है, यही धुंधली विचार है। वो देखने में सुंदर थी, ऐसी नहीं है कुरूप थी, बहुत सुंदर थी और उनका वंश भी बहुत अच्छा था, इसीलिए उसकी बात चल भी जाती थी। कभी महाराज कोई बड़े घर की बहू आ जाती है तो उसके अंदर अभिमान नहीं हो जाती, मेरे पिता ने इतना दिया, तुमने दहेज लिया, ये दहेज हमें नहीं लेना चाहिए, तुमने दहेज लिया तो मैं तेरे को क्या सेवा करूं। यही धुंधली बोलती थी, वो केवल अपनी ही बात रखती थी। आजकल समाज में ये जो दुख का कारण बना है घर परिवार में, भाई आज देखिए हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में तलाक की प्रथा नहीं थी, आज जितना पढ़ लिया धन हो गया तो अलग होने से, पति पत्नी लड़के बच्चे हो जाने के बाद भी अलग हो जाते हैं, क्योंकि उसके विषय में धर्म क्या होता है वो धर्म पता ही नहीं। वो तो आज की संस्कृति को मानने लग गए, वो तो धुंधली संस्कृति को ही सर्वोपरि मान। धुंधली संस्कृति पे चलने से तो हमारा दुख ही मिलेगा, वहाँ सुख नहीं मिलेगा। कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए सुख मिल जाए, लेकिन वो सुख हमें नहीं मिलेगा। इसीलिए धुंधली की बात हर बात चल जाती थी। वो दिन भर दूसरों की बहू बेटियों की बात करती थी, दूसरों की निंदा करती थी, दूसरों को अवगुण देखती थी, दिन भर झगड़ालू स्वभाव के बनी रहती थी, बहुत कठोर और बहुत बोलने वाली भी थी। देखो सज्जनों, एक बात आप ध्यान देना, एक सज्जन बहुत बोलते थे। किसी ने कहा कि ये बहुत बोलते भी खूब है और बड़े सच्चे आदमी हैं। एक महात्मा ने कहा कि ये बहुत बोलते हैं और यह तो सच है, लेकिन जो बहुत बोलेगा वो सच्चा कैसे होगा। बहुत बोलनेवादी को आप सत्यवादी नहीं कह सकता है। जो बात बात में जहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं वहाँ भी वो अपनी बखान करने लग जाए, बोल देख लेना कि बहुत असत्य इसकी भाषा, बहुत बोलने वाले। इसलिए महात्मा लोग कम बोलते हैं, ज्ञानी लोग बहुत कम बोलते हैं। जितना ही ज़रूरत है बात करने की उतना ही करना चाहिए, उससे अधिक बात नहीं करना चाहिए। अगर उससे अधिक बोलेंगे तो हो सकता है हमसे असत्य निकल जाए। इसीलिए संत लोग कहा करता है कि अधिक बोलना नहीं चाहिए, उतना ही बोलना चाहिए जितना ज़रूरत है। क्योंकि अधिक बोलने वाले को आप कहोगे कि आप कि ये बहुत सच्चे हैं, कभी असत्य बोलते नहीं, बहुत सच्चे हैं, तो अधिक बोलने वाले सत्यवादी हो ही नहीं सकता है।